नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है यूपी की ललकार का। बीजेपी के गद्दावर नेता और कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। लोकसभा टिकट कटने का जो कटा था उनका लोकसभा टिकट कटने को साजिश बताते हुए उन्होंने 2029 में फिर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ना बुलाए जाने पर गहरा अफसोस जताया और अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए उनके एहसान को कभी ना भूलने की बात तक कह डाली। ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान के बाद सियासी पारा भी गर्म हो चुका है। और जब ब्रजभूषण शरण का छलका दर्द, तो फिर यही हुआ, जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई। भाजपा से बैर ब्रजभूषण हुए अखिलेश की जबरा फैन। क्या अखिलेश से बढ़ रही ब्रजभूषण की नजदीकियां? एक पुराना शेर है, निकले मेरे अरमान फिर भी बहुत कम निकले। सुना था खुल्द से आदम का निकलना, मगर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कुछ ऐसे ही हालातों से गुजर रहे भाजपा के कांवर नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का दर्द छलका तो फिर जुबां पर आ गया। ब्रजभूषण बोले, संसद में मुझे बेइज्जत करके निकाला। उन्होंने कहा कि लोकसभा में मुझे साजिश के तहत हटाया गया, बिना कार्यकाल पूरा हुए मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। अगर जिंदा रहा तो एक बार जरूर लोकसभा जाऊंगा, कोशिश रहेगी कि अपनी पार्टी से ही लड़ूं। अपने ऊपर लगे आरोपों के कठिन दौर को याद करते हुए ब्रजभूषण ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब मैं खराब दौर से गुजर रहा था तब अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि जो एहसान भूल जाता है उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलती। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तारीफ वाले बयान के बाद कहने वाले कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ब्रजभूषण बोले, संसद से मुझे बेइज्जत करके निकाला, अखिलेश का एहसान नहीं भूलूंगा। कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा, लोकसभा में मुझे साजिश के तहत हटाया गया, बिना कार्यकाल पूरा किए मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। अगर जिंदा रहा तो एक बार जरूर लोकसभा जाऊंगा, कोशिश रहेगी कि अपनी पार्टी से लड़ूं। जब मैं खराब दौर से गुजर रहा था तब अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। देखिए, माननीय ब्रजभूषण सिंह जी का जो बयान आया है और उसको लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हो रही हैं, तो माननीय ब्रजभूषण सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा है कि किस तरीके से षड्यंत्र उनके साथ किया गया, कैसे अफवाहें फैलाई गईं, कैसे उनको एक मामले में आरोपी बनाया गया, फिर वो बरी भी हुए और जिन्होंने आरोप लगाए वो स्वयं आरोपों पर नहीं टिक पाए, उन्होंने स्वयं उन सारी चीज़ों को खारिज किया। तो षड्यंत्र के तहत माननीय ब्रजभूषण सिंह जी को लोकसभा से रोका गया और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आगे मैं फिर लोकसभा में चुन करके जाऊंगा। हमको दूसरी पार्टी के लोगों ने सम्मान दिया और हमको एक कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। तो देखिए, इसके पहले भी पूजा पाल ने भी तारीफ की माननीय योगी जी की। तो राजनीति में व्यक्तिगत भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं, व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लोग पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं के कार्यक्रम में श्री अखिलेश यादव जी पहुंचते हैं। तो जहां पर व्यक्तिगत संबंधों की बात है, वहां पे अगर एक नेता दूसरे नेता की तारीफ कर रहा है या उसका समर्थन कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। गोंडा के पूर्व सांसद आदरणीय विजय शरण सिंह का बयान आ रहा है और उस बयान में वो कह रहे हैं कि मुझे संसद से धक्का मार के बाहर निकाला गया। ये वेदना होगी उनके मन की, क्योंकि उन पर आरोप लगा हुआ था और उस आरोप को उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका में साथ स्वीकार करूंगा, जो भी न्याय होगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन इस बीच उनके ऊपर आक्षेप प्रतिक्षेप बहुत हुआ, विभिन्न पार्टियों ने किया, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी ना की, ना किसी को करने दिया, जिसका एहसान अभी परसों आए हुए उनके बयान, जो लगातार उनके बयान आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है। वर्तमान में मैं जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के तमाम विधायक और सांसद आतुर हैं कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आए और वो पुनः 2027 में या 2029 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और सरकार बनाए, क्योंकि उनका वो सम्मान वहां नहीं है जो सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक छोटे से कार्यकर्ताओं को जो किसी भी पद पर नहीं होता है उसको वो समाजवादी पार्टी में देते हैं।
ब्रजभूषण का दर्द यही नहीं रुका। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रण न मिलने को धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि और एक सीनियर नेता होने के बावजूद मुझे न्योता तक नहीं दिया गया। इसका हमेशा दुख रहेगा, जब तक जिंदा रहूंगा इस बात का अफसोस रहेगा। दूसरी बार जब न्योता आया तो मैंने खुद हाथ जोड़कर मना कर दिया, क्योंकि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने तंज कसा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं था उन्हें बुलाया गया, असली कारसेवकों को नजरअंदाज किया गया, हीरो हीरोइन बुला लिए गए, उनका क्या योगदान था। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह लखनऊ में काम निकलवाने के लिए विधायकों के पैर छूने वाले अपने पुराने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि आज भी विधायक अपने काम निकलवाने के लिए अधिकारियों के पैर छूते हैं। कुछ सजातीय होते हैं, कुछ उम्र में बड़े तो पैर छू लेते हैं। कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह? 1985 में अवध विश्वविद्यालय से LLB, 12 वर्ष तक कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे। 1991 में पहली बार गोंडा से सांसद चुने गए। 1999 में गोंडा से सांसद, 2004 में बलरामपुर से सांसद बने। 2009, 2014, 2019 में कैसरगंज से सांसद निर्वाचित। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे। लोकसभा से हटाए जाने पर ब्रजभूषण ने कहा कि मुझे जनता ने नहीं बल्कि साजिश के तहत हटाया गया। मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। अगर जिंदा रहा तो एक बार जरूर लोकसभा जाऊंगा। कोशिश रहेगी कि पार्टी से लड़ूं, लेकिन बाद में देखेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अपमान का घाव भरेंगे और जनता के बीच फिर जाएंगे। कहां से लड़ेंगे जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का दर्द भी झलका और अखिलेश यादव के प्रति उनका प्रेम भी नजर आया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। गौरव मिश्रा, नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास चर्चा में। सर्वेश त्रिपाठी, प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। SK वाजपेयी, संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले SK आपका रुख करना चाहती हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये जो बयान दिया है, इस बयान को किस तरह से देखा जाए? क्या ये देखा जाए इस बयान को इस तरह से कि बीजेपी से मुंह भंग हो गया है? अगर हम ब्रजभूषण शरण सिंह के बयानों की बात करें तो निश्चित तौर पर वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। वो लगातार इस तरीके के बयान देते रहते हैं और अलग अलग विषयों को लेकर भी उनकी तरफ से बयान आते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने कभी भी, चाहे वो जब समाजवादी पार्टी के संपर्क में रहे तब, और जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वर्तमान में, और उनके बेटे खुद बीजेपी के टिकट पर सांसद हैं, तो ऐसे में इस तरीके के बयान उनकी तरफ से हमेशा आते रहे हैं। और इस तरीके के कहीं न कहीं बयान देकर वो हमेशा जिस पार्टी के साथ रहे उसको असहज करते रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के समय में उनके दिए बयान रहे हों या अब भारतीय जनता पार्टी के समय में। सीधे तौर पर वो जो कुछ बातें कह रहे हैं, निश्चित है कि उनके ऊपर आरोप लगे। आरोप लगने के बाद चूंकि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कोर्ट का मामला था और जिस वजह से उनको सदन से बाहर होना पड़ा। हालांकि ये सारी चीजें वो बता रहे हैं और एक तरफा अब हम कहें एक तरफ की आरोप भी लगा रहे हैं कि शायद उनके साथ कुछ गलत किया गया, जो चीजें नहीं थी वो बना दी गई। निश्चित है कि कहीं न कहीं इस तरीके के बयान हमेशा से ब्रजभूषण शरण सिंह देते रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। वो कोडीन को लेकर भी बयान दे चुके हैं और इसके पहले भी लगातार कहीं न कहीं स्वतंत्र रूप से बयान देने के लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी में जरूर है और उनके बेटे उनकी जगह पे सांसद हैं। चूंकि उनको पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया था, उन्हीं के अनुरोध पर उनके बेटे को पार्टी ने टिकट दिया है, तो निश्चित है कि उनकी मंशा जरूर होगी कि वो सदन जाए, क्योंकि जिस तरीके का आरोप उनके ऊपर लगा, आरोप लगने के बाद कहीं न कहीं चीजें जब सामान्य हो रही हैं तो ऐसे में निश्चित है कि वो अपनी इच्छा जता रहे हैं। और इसको पॉलिटिकल तौर पर अगर हम देखेंगे तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं इस तरीके के बयानों से वो लगातार जिस भी पार्टी के साथ रहे उसको असहज करते रहे हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से बयान देने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। गौरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी के। गौरव जी, ब्रजभूषण शरण सिंह क्या ये बयान देकर पार्टी को असहज की स्थिति में डाल रहे हैं या फिर पार्टी को एक संकेत दे रहे हैं कि अगर आपने टिकट दिया तो ठीक है, वरना दूसरा रास्ता तैयार है? अब देखिए, इस विषय को इस तरीके से समझने की आवश्यकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 3 दशक से अपने क्षेत्र की राजनीति में एक कद्दावर चेहरा है और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी एक खुद की राजनीतिक जमीन तैयार की है और उस राजनीतिक जमीन का लाभ कोई भी पार्टी हो अगर उनसे जुड़ती है तो उसको मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ रिश्ता जो है वो
बिल्कुल एक इस प्रकार का है जैसे कोई भी सांसद होता है, कोई भी कार्यकर्ता होता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसी भाव से प्रत्येक कार्यकर्ता को देखती है, प्रत्येक सांसद को देखती है, चाहे वो कितना ही कदावर क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर जो उनका जो बयान है, जो उनका संकेत है, वो बहुत साफ है, स्पष्ट है। जिस तरह के आरोपों से वो घिरे रहे, वो कहीं न कहीं जो वेदना है, जो उनके स्वाभिमान और वो तो अखिलेश यादव की भी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं बुरे दौर से गुजर रहा था तो उस दौरान उन्होंने उनके ऊपर कोई भी इस तरह का बयानबाजी, इस तरह की बयानबाजी नहीं की। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो सपा के प्रति उनका प्रेम फिर से उभर रहा है क्या? देखिए, पहले तो समाजवादी पार्टी में ही थे। माननीय मुलायम सिंह जी जब थे, उनसे इनके गहरे रिश्ते रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पर इन्होंने पहले भी कहा है कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं उस परिवार से। इस तरह का बयान पहले भी है, तो कोई नई बात नहीं है। इस तरह की बात कर दी है तो वो नई बात क्यों नहीं है? आपकी पार्टी में रहकर बयान दे रहे तो नई बात कैसे नहीं है गौरव जी? नहीं, ये पहले भी इन्होंने ऐसा कहा है, पहली बार नहीं कहा है। मुलायम सिंह जी के परिवार के साथ उनका व्यक्तिगत नाता है, ये ऐसा पहले भी वो बयान दे चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लेकिन इस तरह का बयान क्या इससे पहले दिया है कि पहले तो अपनी पार्टी से कोशिश करूंगा कि मैं अपनी पार्टी से ही लड़ूं, नई बात बनी तो फिर देखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बेटे को भले टिकट दे लेकिन मैं भी मैदान में उतरूंगा। स्पष्ट संकेत दिया है कि ये शीर्ष नेतृत्व तो हमारा तय करेगा। और भारतीय जनता पार्टी देखिए, विचारों और सिद्धांतों वाली पार्टी, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली पार्टी नहीं है कि वो कोई एक व्यक्ति सारी चीजें तय करेगा। वो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी, जो चुनाव में टिकट देने की प्रक्रिया है उसके आधार पर चीजें तय होंगी। ठीक है, सर्वेश जी, उनके सुपुत्र जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके सांसद हैं। ठीक है सर्वेश जी, इसमें कोई ऐसी, ठीक है सर्वेश जी, गौरव जी कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। इस तरह के बयान तो वो देते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के प्रति उनका प्रेम उभर कर बाहर आ रहा है, क्या अंदर कुछ खिचड़ी भी पक रही है क्या 29 के लिए? देखिए, बड़ी बात सही कह रहे थे हमारे बड़े भाई बीजेपी के नेता, सही कह रहे थे। बड़ी बात नहीं है, ये नया नहीं है। ये जो इनके पार्टी में अभी पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा है, अलग अलग जो क्या कहते हैं मीटिंग्स चल रही हैं, अलग अलग क्या कहते हैं समाज से आए हुए लोग जो थोड़ा परेशान चल रहे हैं या पीड़ित हैं इनकी पार्टी में, उनके ये भी नया नहीं है, उनकी पीड़ा भी नई नहीं है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर उनकी बड़ाई करने वालों में भी कोई कमी नहीं है। ये भी कुछ नया नहीं है। समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आता है कि जो सकारात्मक राजनीति कर रहा है उसकी सकारात्मकता का असर पड़ता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की राजनीति सकारात्मक राजनीति है, उनका कंडक्ट सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और उनकी वो हमेशा साफ राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। और उनको जो है उनका चरित्र साफ है और उसका असर सब पे रहता है। तो जो भी थोड़ी भी सैनिटी से, थोड़ी भी अपना दिमाग विवेक नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान के बाद तो आप लोग गदगद हो गए होंगे। हमारे लिए नया नहीं है ये, हमारे लिए नया नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ाई तारीफ सब करते हैं, और ये भी नया नहीं है अर्चना जी कि अभी पिछले आप देखिए अलग अलग क्या कहते हैं सेक्शंस की मीटिंग्स हो रही हैं, लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं, इनके अंदर जो बैठे लोग हैं वो भी परेशान है भाजपा से। तो भाजपा, जैसा भी कह रहे थे गौरव भाई हमारे, कि भाजपा सही बात है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, राजनीतिक पार्टी, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा पोषित है, चाहे अदानी हो या हो, तो उनके द्वारा पोषित है। और पोषित कर भी रहे हैं उनको 1 रुपए में जमीनें देके भागलपुर की। तो उनका मामला ठीक है गौरव जी, इसका आप जवाब दीजिए, फिर मैं इसके वाजपेयी पे भी जाऊंगी, वो बेहतर बता सकते हैं। गौरव जी, सर्वेश जी कह रहे हैं कि क्योंकि वो प्रताड़ित हैं आपकी पार्टी में, पीड़ित हैं, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये इनके लिए ऑक्सीजन की बात होगी। देखिए, मरता क्या न करता। समाजवादी पार्टी पिछले 2 चुनाव से सत्ता से बाहर है और आने वाले समय में भी संभावना नहीं है। लगातार जनता का जो रुख है वो एनडीए के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 24 में किसकी तरफ रुख था? 2024 आखिरी चुनाव उत्तर प्रदेश में गौरव भाई, आखिरी चुनाव जो हुआ है उसका याद रखिए, आखिरी चुनाव याद रख लीजिए। बिल्ली के वो तो कह रहे हैं मुझे अपमानित करके संसद से निकाला गया है। बिल्ली के भाग्य से छीका बार बार नहीं। अरे हम आखिरी चुनाव की बात कर रहे हैं, सत्ता से बाहर चुनाव के बात कर रहे हैं। मैं उसी चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ, वो भी तो सुन लीजिए। उसके बाद सारे उपचुनाव आप हार रहे हैं, बिहार हम जीत रहे हैं, हरियाणा हम जीत रहे हैं, महाराष्ट्र हम जीत रहे हैं। बिहार में हम चुनाव नहीं लड़े थे, हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े थे। आप इंडी गठबंधन के सदस्य हैं कि नहीं है? आखिरी चुनाव जो हम लड़े थे, आखिरी चुनाव जो हम लड़े थे उसमें आपको मुंह की खानी पड़ी थी। आखिरी चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ी थी। आखिरी चुनाव जो हम लड़े थे उसमें आपको मुंह की खानी पड़ी थी गौरव भाई। ठीक है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य पर ही छोड़ दीजिए। अभी जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका आप जवाब दे दीजिए गौरव जी,
क्या ब्रजभूषण शरण सिंह आपके लिए अब जरूरी नहीं है? प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे लिए अनमोल है। और ब्रजभूषण शरण सिंह का तो मैंने शुरू में ही वक्तव्य दे दिया, बता दिया कि वो एक कद्दावर नेता है, स्वाभिमानी नेता है। और वो तो खुद ही आरोप लगा रहे कि मुझे अपमानित किया गया है, मुझे अपमानित करके संसद से निकाला गया है। लेकिन उनके गौरव जी वो तो खुद ही आरोप, गौरव जी ब्रजभूषण शरण सिंह जी खुद ही कह रहे हैं कि मुझे तो अपमानित करके संसद से निकाला गया है। किसने अपमानित किया? उन्होंने कहा क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया है? किसकी पार्टी से वो सांसद थे? अरे किसने अपमानित किया है? ऐसा कुछ बोला क्या उन्होंने? ऐसा कुछ बोला क्या उन्होंने? किसकी पार्टी में थे वो? क्या? अरे आप मुझे बताइए किसकी पार्टी में थे, किसकी पार्टी से? आप साबित क्या करना चाहती हैं वो बताइए। गौरव जी मैं क्या साबित करूंगी? क्या करना चाहती है? किसने अपमानित किया? नहीं मैं क्या साबित करूंगी, वो तो खुद ही कह रहे हैं। उन्होंने तो कहा न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय जो कहेगा, जो वहां से फैसला आएगा उसको स्वीकार करेंगे। अरे किसकी पार्टी में थे? अरे गौरव जी वो किसकी पार्टी में थे? किसकी पार्टी से पूर्व सांसद है वो? किसकी पार्टी में है उससे मतलब नहीं है। नहीं क्यों नहीं मतलब है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप गौरव जी? कैसी बात कर रहे हैं? नैरेटिव आप सेट करना चाह रही हैं वो नैरेटिव सेट नहीं होगा। अरे मैं क्या नैरेटिव सेट करूंगी सर? आपके नेता ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मैं क्या नैरेटिव सेट करूंगी? बीजेपी ने साजिश किया ये बोला है क्या उन्होंने? आप ये बताइए। तो किसने? उन्होंने कहा किसकी पार्टी में थे? अरे ये तो वही बताएंगे ना कि किसने साजिश किया। आप लोग भी गजब करते हैं, ऐसा लग रहा है पता ही नहीं चल रहा। आप लोग तो मतलब जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हल्के एसके वाजपेयी, ठीक है एसके वाजपेयी बताएंगे। आप एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर है और गंभीर प्रश्न पूछिए। नहीं मैं तो गंभीर सवाल ही पूछ रही हूँ सर आपसे, आप इसको हल्के में ले रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी से पूर्व सांसद है और आप कह रहे हैं कि किसने कहा, किसने अपमानित किया? क्या समाजवादी पार्टी में वो थे? नहीं मेरी भी सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। क्या वो समाजवादी पार्टी में थे? अरे मैडम आप भी तब डिबेट में आ जाइए, फिर एंकरिंग करने की क्या जरूरत है? नहीं मैं, मेरी बात सुनी नहीं रही है। वही होता है दूसरों के काम पे आप लोग सवाल तुरंत उठा देते हैं। नहीं आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूं आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। देखिए उन्होंने कहा कि मेरे साथ साजिश हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय विदेश में तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती नहीं है ना, विदेश में हमारी बीजेपी की कोई पार्टी है। ओवरसीज कांग्रेस तो कांग्रेस की है, संसद के लिए बोला है, संसद के लिए बोला है एसके वाजपेयी। अरे मैडम आप पूरी बात सुनी नहीं, आप इधर उधर कर देते हैं डिबेट को। आप पूरा बयान ही नहीं सुनी है उनका। मैंने पूरा बयान सुना है और आपको बयान सुनवाया भी है। बिल्कुल सुनवाया है सर, बिल्कुल सुनवाया है। सुना ही नहीं उनका एसके वाजपेयी मैंने सुना है, आप नहीं सुनकर आते, आप सुनकर नहीं आते। एक मिनट रुकिए, एक मिनट सर रुकिए। एसके वाजपेयी जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया और कहा कि मुझे संसद से अपमानित करके निकाला गया है, ये किसके लिए है? किसके लिए उन्होंने कहा है? गौरव जी कह रहे बीजेपी के लिए नहीं कहा है। बिल्कुल आप साबित करना चाहते हैं बीजेपी के लिए कहा है। रुक जाइए सर एक सेकंड, उन्होंने नहीं साबित किया। रुक जाइए गौरव जी, काफी जरूरी है। हाँ बोलिए इसके आप। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों के लिए जरूरी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हुई या फिर भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अगर हम उनकी सीटिंग की बात करें तो जो उनका क्षेत्र है वो गोंडा और बहराइच, कैसरबाग जिससे उनके कैसरगंज जहां से उनके बेटे सांसद हैं और साथ ही साथ उनके एक बेटे विधायक भी हैं, तो निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक रसूख है और वो उन आसपास के पूरे क्षेत्र पर काफी प्रभाव रखते हैं। मतलब आप साफ समझ लीजिए कम से कम 10 से 12 विधायकी की ऐसी सीटें हैं जिन पर ब्रजभूषण शरण सिंह का सीधा प्रभाव है सीधे तौर पर। और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि वो पार्टी से अलग हो और समाजवादी पार्टी भी कोशिश करेगी कि वो उनके साथ आ जाएं, क्योंकि सीधे तौर पर जिसके साथ भी ब्रजभूषण शरण सिंह रहेंगे उसका वो फायदा निश्चित तौर पर वहां मिलेगा। और ये चीजें अभी भी दिखाई दी है कि उनके बेटे विधायकी जीत कर आए, जिस सीट से उनको टिकट नहीं मिला उनके बेटे को टिकट मिला, वो भी जीत गया। तो सीधे तौर पर दोनों पार्टियां अपना नफा नुकसान देख रही हैं। भले ही उनको सदन से निकाला गया, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और सीधे तौर पर जब उनके ऊपर आरोप लगे तो कहीं ना कहीं चीजें भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती होगी कि उसके ऊपर कोई इस तरीके का मामला आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी शुचिता और अनुशासन की बात करती है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने भी मजबूरी थी कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से अलग हुआ जाए, और यही एक वजह है कि आज ब्रजभूषण शरण सिंह अपना दर्द बता रहे हैं। ठीक है गौरव जी, आपने सुना इसके वाजपेयी को, क्लियर हो गया। ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, सटीक जानकारी देते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं और उनकी जानकारी बहुत सटीक रहती है। मुझे लगता है अब आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। नहीं आपका अपना कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सुचिता की पार्टी है
और न्यायालय में मामला है, जो नियम कानून कहता है उसके अनुसार बीजेपी चलती है। उन्होंने कहा ये कहा कि बीजेपी का दोष है, बीजेपी ने बाहर निकाला था, उन्होंने कहा ये कहा। आप अपना पहले कंसेप्ट क्लियर करिए मैडम। किसकी पार्टी में थे सर, किसकी पार्टी में थे आप मुझे बता दीजिए गौरव भाई, किसकी पार्टी में थे और है, किसकी पार्टी में है वो अभी? नहीं, संसद से निकाला गया तो क्यों निकाला गया आप ही बताइए ना। चलिए ठीक है, आप गुमराह, ठीक है। सर्वेश जी ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो रसूख है, जो उनका प्रभाव है, क्या इसी वजह से हर पार्टी चाहती है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह उनकी पार्टी में आ जाए? देखिए, उनका कद्दावर नेता है, अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव रखते हैं, अपने बलबूते पे उन्होंने राजनीति की है और उनका रसूख है निश्चित तौर पे, इसको नकारा नहीं जा सकता। बहुत बड़े नेता है। लेकिन पार्टी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, आप ये ध्यान दें कि जब हम ये डिबेट कर रहे हैं तो हम माननीय अखिलेश यादव के बयान पे या किसी सपा नेता के बयान पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम डिबेट कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पे, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव जी की तारीफ की है, उनकी नीतियों की तारीफ की जाती है, उनके चाल जो चरित्र है, उनका कंडक्ट है, उसकी तारीफ हर जगह से सुनाई देती है। ये पहले भाजपा के नेता नहीं है जो कह रहे हैं ऐसा। उनके खिलाफ निगेटिव बोलने के लिए कुछ दिन में हो सकता है आपको माननीय मुख्यमंत्री जी भी, जो भारत जो उत्तर प्रदेश में खासकर भाजपा की हालत चल रही है, कुछ दिन में मुख्यमंत्री जी भी आपको तारीफ करते दिखेंगे अखिलेश यादव। ठीक है, उसके लिए भी तैयारी, फिर हम उस पर डिबेट करेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।